नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है क्यों श्री कृष्ण और शिव में हुआ भयंकर युद्ध। यह एक पौराणिक कथा है और जो भी भक्त भगवान शिव की कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके सारे बिगड़े हुए काम भगवान शिव बनाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। बाणासुर ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की थी। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बाणासुर अति अहंकारी हो गया था। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन आवेश में आकर भगवान शंकर के पास आकर बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकारपूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था। इसीलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जावे तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। बाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर वह मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से सबसे पहले प्रद्युम्न का चित्र बनाया और उषा को दिखाकर पूछा कि क्या इसी को तुमने स्वप्न में देखा था? तब उषा बोली कि इसकी सूरत तो उससे मिलती है, किंतु ये वो नहीं है। तब चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। अनिरुद्ध श्री कृष्ण का प्रतिरूप ही था। श्री कृष्ण की तस्वीर देखकर उषा ने कहा, हाँ ये वही हैं, किंतु पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे मन में पितृतुल्य भाव आ रहे हैं। ये सुनकर चित्रलेखा समझ गई कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। तब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उसे देखते ही उषा ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और कहा, हाँ इसी को मैंने स्वप्न में देखा था। मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ और अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अपनी सखी को काम वेग से ग्रसित देख चित्रलेखा द्वारिका पहुँची और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुँचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिंद्य सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह बाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। कुछ समय पश्चात प्रहरियों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर बाणासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल पहुंचा।
उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। बाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुग्दर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। बाणासुर अपार बल का स्वामी था और शिव का पुत्र माना जाता था। अंततः उसने युद्ध में अनिरुद्ध को पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके ना मिलने पर वहाँ पर शोक छा गया। तब देवर्षि नारद ने वहाँ पहुँचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब आदि सभी वीर चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर बाणासुर के नगर शोणितपुर पहुँचे। उन्होंने आक्रमण करके वहाँ के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से बाणासुर के महल की ध्वजा गिरा दी। आक्रमण का समाचार सुन बाणासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गया, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति कुंभांड कर रहा था। श्री बलराम जी कुंभांड तथा कुंभकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। प्रद्युम्न एक साथ कई योद्धाओं से भिड़ गए और भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चहुं ओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांड और कुंभकर्ण को मार डाला। बाणासुर ने जब अपने महल की ध्वजा को कटा देखा तो उसे महादेव के कथन का ध्यान हो आया। उसने अपनी पूरी शक्ति से श्री कृष्ण पर हमला किया। दोनों महान वीर थे और भिन्न भिन्न दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। बाणासुर से तो स्वयं रावण जैसा महारथी भी बचकर रहता था। उस पर भी बाणासुर के बल की एक सीमा थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बल की क्या सीमा। जल्द ही बाणासुर को ये पता चल गया कि वो वासुदेव को परास्त नहीं कर सकता। उधर भगवान श्री कृष्ण लगातार बाणासुर के योद्धाओं का अंत कर रहे थे। अब बाणासुर को लगा कि अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो उसका विनाश निश्चित है। तब उसे अपने आराध्य भगवान शंकर की याद आई, जिन्होंने उसे वरदान दिया था कि वे उसकी हर आपदा से रक्षा करेंगे। तब बाणासुर ने महादेव का स्मरण किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अन्य शिवगणों को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। कार्तिकेय के नेतृत्व में शिवगणों ने श्री कृष्ण की सेना पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। ऐसा भीषण आक्रमण देखकर भगवान श्री कृष्ण की सेना पलायन करने लगी। अपनी सेना का मनोबल टूटता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव द्वारा प्रदान किया गया सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। 1000 आरों वाला वो महान दिव्यास्त्र भयंकर प्रलयाग्नि निकालता हुआ शिवगणों को तप्त करने लगा। श्री कृष्ण के समक्ष शिवगण टिक नहीं पाए, किंतु शिवपुत्र कार्तिकेय इससे प्रभावित ना होकर युद्ध करते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम ने भी अपने दिव्य हल से कार्तिकेय पर धावा बोला। सुदर्शन और
हल से कार्तिकेय का अहित और शिवगणों की प्राण हानि तो नहीं हुई, किंतु उसके समक्ष ही बाणासुर की सेना का नाश होता रहा। कृष्ण ने अपने धनुष श्रांग से अनेकानेक महारथियों का वध कर दिया। अब कार्तिकेय को लगा कि वो इस प्रकार बाणासुर को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने शिवगणों के साथ अपने पिता का आह्वान किया। अपने पुत्र और शिवगणों की पुकार सुनकर और अपने भक्त की रक्षा हेतु अब स्वयं भगवान महारुद्र रणभूमि में आए। भगवान शिव को वहां आया देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित अपने शस्त्रों का त्याग कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी अभ्यर्थना की। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, हे वासुदेव, आप जिस बाणासुर का वध करने को उद्यत हैं वो मेरा परम भक्त है और कार्तिकेय के समान ही वह मेरे पुत्र समान है। मैंने उसकी रक्षा का वचन उसे दिया है, इसीलिए आप उसके वध का विचार त्याग कर वापस चले जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने करबद्ध होकर कहा, हे महेश्वर, जिस प्रकार बाणासुर आपका परम भक्त है उसी प्रकार मैं भी तो आपका परम भक्त ही हूँ। मेरा बल और शक्ति आपके द्वारा ही प्रदत्त है। ये सुदर्शन जो शत्रुओं का नाश कर रहा है स्वयं आपके तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ है। इसे आपने ही भगवान विष्णु को असुरों के नाश के लिए दिया था। मैं कौन हूँ और ये चक्र मुझे कैसे प्राप्त हुआ, ये रहस्य तो आप भली भांति जानते हैं। अब युद्ध से पीछे हटकर मैं स्वयं आपका अपमान नहीं कर सकता हूँ। जब श्री कृष्ण की किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। कार्तिकेय और शिवगणों सहित बाणासुर और श्री कृष्ण की समस्त सेना और सभी देवताओं सहित परमपिता ब्रह्मा भी इस महान युद्ध को देखने के लिए रुक गए। महारुद्र के भीषण तेज से ही भगवान श्री कृष्ण की सारी सेना भाग निकली। केवल श्री कृष्ण ही उनके सामने टिके रहे। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। बाणासुर ने जब देखा कि कृष्ण महादेव से लड़ने में व्यस्त हैं तो उसने भगवान श्री कृष्ण की बाकी सेना पर भीषण आक्रमण किया। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग महादेव पर किया, पर उससे महाकाल का क्या बिगड़ता। उन दोनों के बीच का युद्ध इतना भयानक हो गया कि देवताओं को सृष्टि की चिंता होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से प्राप्त अपना महान श्रांग धनुष धारण किया और महादेव ने अपना महान धनुष पिनाक उठाया। इससे दोनों में ठीक उसी प्रकार युद्ध होने लगा जैसे कालांतर में परमपिता ब्रह्मा की मध्यस्थता में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ था। दोनों का युद्ध समय के साथ भीषण होता जा रहा था। अंत में भगवान शिव के त्रिशूल और वासुदेव के सुदर्शन के बीच द्वंद्व हुआ, किंतु दोनों समान शक्ति वाले ही सिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के परम अवतार माने जाते हैं, जो उनकी सभी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। इसी कारण उन्हें उन सभी महास्त्रों का स्वतः ही ज्ञान था, जो ज्ञान नारायण को था। हरिवंश पुराण में ये वर्णन है कि उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए नारायण का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र विष्णु ज्वर का संधान किया।
ये महास्त्र अत्यंत ठंड उत्पन्न करता है, जिससे समस्त प्राणियों का नाश हो जाता है। विष्णु ज्वर भयानक नाद करता हुआ भगवान शिव की ओर बढ़ा। तब महादेव ने भी अपना एक महान अस्त्र शिव ज्वर का संधान किया और उसे विष्णु ज्वर के निवारण के लिए छोड़ा। विष्णु ज्वर के उलट शिव ज्वर भयानक ताप उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि का नाश हो जाता है। इन दोनों महास्त्रों से अधिक शक्तिशाली त्रिलोक में कोई और दिव्यास्त्र नहीं था। दोनों महास्त्रों का ताप ऐसा था कि मनुष्य तो मनुष्य, स्वयं देवता भी मूर्छित हो गए। अब परमपिता ब्रह्मा ने देखा कि अब उनकी सृष्टि का विनाश निश्चित है। उन्हें इस युद्ध को रोकने के लिए युद्ध क्षेत्र में आना पड़ा। उन्होंने दोनों के बीच मध्यस्थता करवाते हुए कहा, हे कृष्ण, हे महादेव, आप दोनों क्यों सृष्टि को नाश को तत्पर हैं? आपको भली भांति ज्ञात है कि अगर ये दोनों महास्त्र आपस में टकराएं तो त्रिभुवन का नाश संभव है। जब सृष्टि ही नहीं रहेगी तो आप रक्षा किसकी करेंगे? हे महादेव, आपने ही बाणासुर को उसके अभिमान नष्ट होने का श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण आपके ही श्राप के अनुमोदन के लिए बाणासुर से युद्ध कर रहे हैं। अतः आप अपना क्रोध शांत करें और इस युद्ध का अंत करें। परमपिता को इस प्रकार बोलते देख भगवान श्री कृष्ण ने भी महादेव से करबद्ध होकर कहा, हे महाकाल, आपने स्वयं ही बाणासुर को कहा था कि उसे मैं परास्त करूंगा, किंतु आपके रहते तो यह संभव नहीं है। बाणासुर आपका भक्त अवश्य है, किंतु आतताई है। फिर क्यों आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? महाबली रावण भी तो आपका भक्त था, किंतु उसका वध करने के लिए आपने प्रभु श्री राम की सहायता ही की। मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें। सभी को ये पता है कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए हे प्रभु, अब आप ही अपने वचन की रक्षा करें। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर महादेव उन्हें आशीर्वाद देकर युद्ध क्षेत्र से हट गए। महादेव के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा और अपनी 1000 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र लेकर उन पर प्रहार करने लगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। एक एक करके उन्होंने बाणासुर की 998 भुजाएं काट दी। उन्होंने क्रोध में आवेश में आकर बाणासुर को मारने की ठान ली। बाणासुर के प्राणों का अंत निश्चित जानकर भगवान रुद्र एक बार फिर रण क्षेत्र में आ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे बाणासुर की रक्षा का वचन दे चुके हैं, इसी कारण उसे मरने नहीं दे सकते। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, बाणासुर को पर्याप्त दंड मिल चुका है और उसका अभिमान समाप्त हो गया है। अब उसकी केवल 2 भुजाएं ही शेष हैं, इसीलिए अब उसे प्राणदान दे। अगर आप अब भी इसकी मृत्यु की कामना करते हो तो पुनः मुझसे युद्ध कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। उन्होंने महादेव से कहा, हे भगवान, जो आपका भक्त हो उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, किंतु इसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, जिसे लिए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। ये सुनकर भगवान शंकर ने बाणासुर से अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी
उनकी आज्ञा मानते हुए बाणासुर ने न केवल अनिरुद्ध को मुक्त किया बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया। फिर कुछ काल तक वहीं सुखपूर्वक रहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा के साथ द्वारिका लौट गए। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।